नमस्कार। स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 13वें पाठ मैं सबसे छोटी हूँ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि बच्चे को हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे। कविता से दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिला कर खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। हाँ, हम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे जिससे हमें माँ का प्यार मिलता रहे। आइए अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए हम लिख सकते हैं कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। आइए अब चौथे प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, अपने बचपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी परिस्थितियाँ बताई गई हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, माँ की गोद में सोना और परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई है। आइए अब कविता से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हमारी माँ हमारे हर सुख दुख का ध्यान रखती है। यह हमें प्यार से सुलाती है और हमारे साथ घूमने फिरने जाती है। वह हमें अपने हाथ से नहलाती है, धुलाती है और भोजन खिलाती है, साथ ही परियों की कहानियाँ भी सुनाती है। आइए अब कविता से आगे का अगले प्रश्न को करते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं। बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे के बड़ा हो जाने पर माँ उसे खिलौनों आदि से खेलने के लिए बैठा देती है। वह उसे बचपन की तरह कहानियाँ भी नहीं सुनाती। बड़ा होने पर माँ बच्चे के साथ घूमना फिरना भी बंद कर देती है तथा अपने कामों में लगी रहती है। आइए अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे को खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, सज्जित करना तथा खिलौने आदि देने का काम करती है। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा कहते हैं।
जिसका संबंध माँ से भी है। वे माँ का स्नेह और स्पर्श भी इसी बहाने पाना चाहते हैं। आइए अब अनुमान और कल्पना से अगले प्रश्न को करें। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर अथवा त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, माँ अपना हर दिन प्रातःकाल उठकर रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। कुछ विशेष मौक़ों पर माँ की दिनचर्या में निम्न बदलाव आ जाते हैं। सबसे पहला बदलाव है मेहमानों के आ जाने पर। मेहमानों के लिए विशेष भोजन तैयार करना पड़ता है। मेहमान के विश्राम का भी माँ प्रबंध करती है। दूसरा बदलाव है घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर। किसी के बीमार होने पर भी माँ उस बीमार सदस्य की देखभाल करके उसका ध्यान रखती है। और आखिरी बदलाव है त्योहारों के दिनों में। माँ त्योहारों की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा और विशेष भोजन का भी प्रबंध करना पड़ता है। आइए अब भाषा की बात से कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है? स्नेह प्रेम, ग्रह गृह, शांति सन्नाटा, निधन निर्धन, धूल राख, समान और सामान। आइए इन शब्दों के अंतर देखते हैं। सबसे पहले स्नेह। स्नेह का अर्थ है बच्चे के लिए प्रेम। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। दूसरा है प्रेम, और प्रेम का अर्थ है छोटे बड़े सभी के लिए। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। अगला शब्द है शांति। शांति का अर्थ है हलचल ना होना। घर में आज इतनी शांति क्यों है? और अगला शब्द है सन्नाटा। सन्नाटा का अर्थ है वातावरण में चुप्पी होना। रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है। आइए अब अगले शब्द को देखते हैं। धूल का अर्थ है मिट्टी। चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। अगला शब्द है राख, और राख का अर्थ है लकड़ी के जलने के बाद बचा हुआ पदार्थ। राख कोयले से बनती है। अगला शब्द है ग्रह, और ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला शब्द गृह, और गृह का अर्थ है घर। शिविका को गृह कार्य नहीं मिला। अगला शब्द है निधन, और निधन का अर्थ है मृत्यु। सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अगला शब्द है निर्धन, और निर्धन का अर्थ है गरीब। हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं। समान, समान का अर्थ है बराबर। हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। और आखिरी शब्द है सामान। सामान का अर्थ है वस्तु। घर में सामान बिखरा पड़ा है। आइए अब भाषा की बात के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आना जाना। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। अगला शब्द है छोटा बड़ा। हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला शब्द है अपना और पराया। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब बराबर हैं। अगला शब्द है लाभ हानि। व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। और आखिरी शब्द है भला बुरा। हमें भला बुरा देख करके ही काम करना चाहिए। तो इस प्रकार मैं सबसे छोटी हूँ इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी।
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।